हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज़मीन की सच्चाई। दोस्तों, आपने ये बात सुना होगा कि एक ज़मीन के दो मालिक यानी कि एक ज़मीन की दो रजिस्ट्री कैसे हो सकती है, कैसे ये मुमकिन है। और आपने ये भी सुना होगा कि भाई साहब, ज़मीन तो भाई हमने एक ही आदमी को बेचा था, लेकिन दो लोगों का कैसे नाम हो गया। और ज़मीन तो मैंने खरीदी है, लेकिन उनके नाम पर भी कैसे हो गया। ज़्यादातर ये चीज़ें गाँव और शहर दोनों जगह चल रही है। गाँव तो कम, लेकिन बड़े बड़े शहरों में एक ही ज़मीन के पाँच पाँच छः छः मालिक हो जा रहे हैं, पाँच पाँच छः छः रजिस्ट्री हो जा रही है। सिर्फ दिन अलग अलग रहते हैं। और लेकिन अब इस पे सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि वो जमीन एक्चुअल में किसकी होगी। वो जमीन जो है एक्चुअल में किसकी होगी और उसका असली हकदार कौन होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी बारे में वीडियो बना रहे हैं। आज हम इसी बारे में आपको बताइए कि जमीन का असली मालिक कौन है। अगर आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन होता है, आप कैसे उसका हल निकाल सकते हैं, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। एक ही जमीन दो लोगों के नाम, असली मालिक कौन। एक ही जमीन दो लोग के नाम, लेकिन असली मालिक कौन है, सोचिए। और ऐसा हो कैसे जाता है। रजिस्ट्री तो भाई साहब बहुत ही अच्छे से वेरीफाई करके होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, लेकिन ये मुमकिन कैसे है। मुमकिन है जब तक जेब में पैसा है। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहे और हमारे जैसा इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। और याद रखिएगा, वीडियो का एंड तक देखना है और बहुत ही ध्यान सुनिएगा, तभी आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन है, एक ही जमीन दो लोगों के नाम कैसे बिक जाती है। एक ही जमीन दो लोगों को कैसे बिक जाती है, ये कैसा तरीका कैसे हो सकता है, लेकिन ये किस तरह से मुमकिन है, ये ध्यान दीजिएगा। भाइयों, ये खेल होता है धोखाधड़ी और कागज की कमजोरी से। कई बार जमीन मालिक या बिचौलिए एक ही जमीन की डुप्लीकेट रजिस्ट्री अलग अलग लोगों को कर देते हैं। इससे सबसे बड़ा जो गेम होता है, जो खेल होता है, सबसे बड़ा खेल होता है दो लोगों के सपोज दो लोग करते हैं। जो बिचौलिया जो होता है, जो दलाल होता है, 2% के लालच में वो काम कर देता है। और दूसरा आदमी होता है जिसकी वो जमीन पहले होती है, वो भी भाई फ्रॉड ही होता है। फ्रॉड दो तरह के होते हैं, एक सामने मुंह पे और एक होता है छुप के वाली। कोई फ्रॉड बोलता नहीं कि मैं फ्रॉड हूँ, लेकिन बिचौलिया मतलब फ्रॉड यानी कि दलाल। और जो जमीन का जो मालिक था पहले, वो भी दलाल ही है, वो भी एजेंट ही है, बस आपको दिखा रहा है कि मैं मालिक हूँ। उसी के ने डुप्लीकेट कॉपी बना करके ये सब काम करते रहते हैं, डुप्लीकेट रजिस्ट्री कॉपी। फिर इसके बाद क्या होता है, कुछ केस में पुराना रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता और उसी का फायदा उठाकर दूसरी बार भी बिक्री कर दी जाती है। और कुछ केस में ऐसा होता है कि पुराना रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता, यानी कि मैंने अगर ज़मीन खरीद ली, आपने अगर ज़मीन खरीद ली, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप ज़मीन खरीद लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्री करा लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्री सिर्फ मालिकाना हक नहीं देता आपको। वो सिर्फ और सिर्फ जो है, आपको ज़मीन आपने खरीदा है इसका ये सबूत होता है, लेकिन वो मालिकाना हक साबित नहीं करता। मालिकाना हक साबित कैसे होता है, जब आप नामांतरण कराते हैं तब। नामांतरण कराने के बाद खतौनी में आपका नाम हो जाता है, खतौनी में नाम आता है, यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाता है, तब आप असली मालिक कहलाते हैं। अगर आप नामांतरण नहीं करवाते हैं तो आप मालिकाना हक कभी नहीं जता सकते उस जमीन की। और इसी का फायदा उठा करके तीसरा आदमी जमीन फिर से बेच देता है, क्योंकि उस पर जो है, जो मालिक चलता रहता है, जो खतौनी होता है उसमें जिसका नाम दिखाता है, अगर आप नामांतरण नहीं कराएंगे तो वो पुराने वाले मालिक का नाम ही शो करता रहता है। इसी का फायदा उठा करके वो दोबारा फिर से जमीन बेच देता है। कहीं इसमें ऐसा भी होता है। और जब दोनों खरीदार जमीन पर पहुंचते हैं तब शुरू होता है असली झगड़ा। और जब दोनों खरीदार जब जमीन पर पहुंचते हैं कब्जा लेने के लिए, जैसे बात है पारी पारा पहुंचे या फिर एक साथ पहुंचे, ऐसे भी होता है। किसी मामले में बात सामने आ गया कि मैंने भी खरीदी है, मैंने भी खरीदी है, तब झगड़ा होता है असली असली वाला। गोली बारूद से होगा, लाठी डंडा से होगा, यहाँ तक कैसा कैसी होगा, फिर कोर्ट के चक्कर चलेंगे, यही सब होता है। तब इससे अब आगे क्या होता है, आज आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब कोर्ट में क्या होता है ये सुनिए। कोर्ट में अगर मान लीजिए किसी ने केस कर लिया या आपत्ति कर दी तो कैसे होगा। कोर्ट किसको असली मालिक मानता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, कोर्ट जो है, जो भाई फैसला तो वही करेगा, कोई आम आदमी नागरिक तो कर नहीं पाएगा। तो ये सोचिए कि कोर्ट इसका असली मालिक किसको मानेगा, किसका अब उसका फैसला क्या होता है, क्यों किसको सुनाएगा असली मालिक। ध्यान दीजिएगा, इसमें कई तरह के ऑप्शन हैं। पहला है
किसके नाम पर सरकारी रिकॉर्ड यानी खतियान जमाबंदी अपडेट है। वो ये देखेगा पहले कोर्ट की किसके नाम पर अपडेटेड वैकेंसी हो सॉरी अपडेटेड जो है क्या नाम है जमीन हो चुकी, किसके नाम पर अपडेट है, पुराने वाले मालिक के नाम पर या फिर किसी कोई एक आदमी ने करा रखा है। जाहिर सी बात है कोई एक जो है खरीदार, दोनों में से कोई एक खरीदार ने अपडेट कर ही दिया होगा खतियान जमाबंदी वगैरह सब। ये देखेगी किसने पहले वैध रजिस्ट्री कराई है, और ये भी देखेगा किसने रजिस्ट्री पहले कराई थी और वैध रजिस्ट्री, कोई डुप्लीकेट कॉपी वाली नहीं, वैध रजिस्ट्री नेटवर्क खिला पिला करके कोई भी फर्जीवाड़ी से नहीं, वो एक्चुअल असली वैध तरीके से रजिस्ट्री किसने कराई ये भी देखेगा कोर्ट। किसके पास जमीन का कब्जा यानी पोजीशन है, और ये भी देखेगा कि जमीन पर कब्जा भी किसका है, कौन जो खरीदार है वो किसने कब्जा कर रखा है पहले भी, ये भी देखेगा। उसके बाद वो फैसला सुनाएगा। जाहिर सी बात है जिसके नाम पर पहली रजिस्ट्री होगी, जिसका नाम पर कागज अपडेट होगा और जिसका पहले कब्जा होगा उसी के नाम पर फैसला होगा, दूसरा वाला दूर भागता नहीं जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे ज्यादा कौन फंसता है। सबसे ज्यादा जो है कौन सा चालाक 30 मार्खा आदमी होता है जो फंसता रहता है। अब कौन सा आदमी फंसता है ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने म्यूटेशन नहीं कराया, जिन लोगों ने दाखिल खारिज म्यूटेशन यानी नामांतरण, जिस जगह पे आप जैसे बोलते समझ सकते हैं, यानी म्यूटेशन नहीं कराया वो लोग फंसते हैं। पुराने वाले मालिक का नाम चलता रहता है खतौनी पे राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में, और वही फिर फायदा उठा करके वो फिर से दोबारा जमीन बेच देता है। दूसरा क्या है, जिन्होंने ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक नहीं किया, और जिन्होंने खरीदने से पहले उन्होंने ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं चेक किया कि भाई जो जमीन बेच रहा है वो एक्चुअल मालिक है भी कि नहीं, उसके नाम पर जमीन है भी कि नहीं, ये भी नहीं देखते हैं। सिर्फ दलाल की बात पर भरोसा कर लिया, और सिर्फ दलाल मीठी मीठी बातों में, भाई वो दलाल तो है 2% का उसको लालच है, उसको जमीन बेचना है, अगर जब तक वो बेचेगा नहीं तब उसको 2% आएगा नहीं, पैसा उसकी जेब में आएगा नहीं, तो वो आपको जो है सुमड़ी में ले जाकर साइड में ले जाकर के बताता है ऐसा है वैसा है, और आप उसकी बातों में आ जाते हैं और उसी का फायदा वो दलाल उठा करके आपको जमीन बेच देता है, याद रखिएगा। लेकिन जब भी जमीन लीजिए एक लीगल वेरिफिकेशन कराइए उस वकील से, जो वकील आपकी जो जमीनी मामला देखता है उस वकील से लीगल वेरिफिकेशन कराइए। अगर वकील बोलता है जमीन लेने के लिए तभी आप जमीन लीजिए, वरना नहीं, याद रखिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जमीन लेने का असली शेष और शेष तरीका क्या है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट होगा मैं तुरंत उतना ही जल्दी, जितना ज़्यादा कमेंट होगा मैं उतना ही जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगा जो बताऊँगा कि आप हिंदुस्तान में अगर ज़मीन लेना है तो कौन से कागज़ है आपको चेक करने हैं, कैसे चेक करने हैं, और कौन सा सेफ तरीका है जो आप उसे स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप एक सेफ तरीके से ज़मीन ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। ऐसे धोखे से कैसे बचे। अब आपको ये सोचना है कि हम ऐसे धोखों से कैसे बच सकते हैं। उस एजेंट जो धोखा देने वाला एजेंट है, वो मालिक जो धोखा देने वाला, उससे हम बच कैसे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जमीन खरीदने से पहले खतियान जमाबंदी खसरा चेक करो। जमीन जब आप लेते हैं तो खतियान खसरा और जमाबंदी आपको हमेशा वेरीफाई करना है, चेक करना है, सारी चीजें देखिए, कोई लूप होल नहीं देखिए कि मान लीजिए जो जमीन बेचने के लिए बोल रहा है कि मेरे नाम पर जमीन है, उसके नाम पर जमीन है भी कि नहीं, क्या पता विरासत है, विरासतनामा है कि नहीं है, वो मतलब सीधा ये देखिए वो हकदार है भी कि नहीं है, कोई कैसा कैसी तो नहीं, ये सारी चीजें चेक कीजिए। उसके बाद कुल आप डिसीजन लीजिए कि जमीन आपको लेना है कि नहीं लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आंसर है तुरंत म्यूटेशन यानी नामांतरण कराओ। रजिस्ट्री कराने के बाद तुरंत म्यूटेशन यानी कि नामांतरण के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, यानी कि रजिस्ट्री के 1 हफ्ते बाद ये प्रोसेस चालू होता है, तो आप ये कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड मिलाओ। जमीन का जो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड है उसमें और अपने रिकॉर्ड में मिलान कीजिए। जो रिकॉर्ड ऑनलाइन शो कर रहा है और जो जमीन बेच रहा है, अपने नहीं, जो जमीन बेच रहा है उसके रिकॉर्ड को मिलान कीजिए। संतुष्ट होइए कि जो एक्चुअल जो नाम है, मान लीजिए अगर राजकुमार है, वो राजकुमार उसके और क्या बोलते हैं हार्ड कॉपी पे है, और ऑनलाइन जो रिकॉर्ड शो कर रहा है वो भी उस पर भी राजकुमार है कि नहीं, ये एकदम चेक करना बहुत जरूरी है, तभी आप पता कर पाएंगे चीजें। शक हो तो वकील से जांच जरूर कराओ। जाहिर सी बात है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कुछ शक है या फिर आपको लगता है कि मैं इस सारी चीज़ों के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, मैं ये सारी चीज़ें चेक नहीं कर पाऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत एक वकील से मिलिए,
वही वकील जो जमीनी मामला देखता हो उसको अपनी परेशानी बताइए, वो सारी चीज वो चीजें चेक करके बता देगा जिससे आपको परेशानी हो सकती है। अगर सब सही रहेगा, सब बेहतर रहेगा, तो वकील आपको बोल देगा कि भाई आप जमीन और सेफ और सही तरीके से ले सकते हैं। उसका भी तरीका बताया कैसे आप उस पर कब्जा कीजिए, फिर जमीन लीजिए, सब बताएगा वो। लेकिन बिना वेरिफिकेशन कोई जमीन लेना बेवकूफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, असली सच्चाई क्या हो। आप ध्यान दीजिए, अब असली सच्चाई क्या है गवर्नमेंट की, आपकी, आम जनता की क्या है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। आज के समय में जमीन पर असली हक सिर्फ कागज से नहीं बल्कि पूरा रिकॉर्ड प्लस सही प्रक्रिया से तय होता है। आज के समय में सिर्फ कागज होना या फिर कब्जा होना जो है मालिकाना हक साबित नहीं करता। कागज प्लस कब्जा और सही तरीके से सारे रिकॉर्ड क्लियर होना वही मालिकाना हक साबित करता है। एक छोटी सी लापरवाही आपको जिंदगी भर का नुकसान दे सकती है। आप एक छोटी सी लापरवाही अगर करेंगे, किसी एजेंट किसी दलाल के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे, तो अपनी लाखों रुपए की कमाई आप डुबा सकते हैं। यहाँ तक कि जो पैसा एक बार चला जाता है जल्दी मिलता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो फ्रॉडिया को जमीन बेच रहा है वो आपको तुरंत पैसा नहीं देगा। क्या पता वो दे भी, क्या पता आपको दोबारा फोन ना उठाए कहीं भाग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप जमीन लीजिए बहुत ही अच्छे से सोच समझ करके, वकील से लीगल वेरिफिकेशन करके तब जमीन लीजिए आप। और ऐसे दलालों से सावधान रहिए जो आजकल सोशल मीडिया पे ये जमीन इधर बिका हुआ उधर बिका हुआ, इनसे तो आप बहुत अच्छे से सावधान रहिए, याद रखिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कौन सी ज़मीन कब लेने लायक है और ज़मीन के मालिक कितने होते हैं। सारी जो फ्रॉड तरीके चल रहे हैं सबको यह बातें पता चल सके। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।